हेलो। बीसीए और एमसीए के बच्चों का एक कॉमन मैसेज आते रहता है कि इग्नू से बीसीए कर रहा हूँ, बहुत सारे पेपर बैक है, कंटिन्यू करूँ या डिसकंटिन्यू कर दूँ, छोड़ दूँ, क्या करूँ। बहुत सारे पेपर्स मैंने दे के नहीं रखे हुए हैं प्रैक्टिकल्स के, थ्योरी का पेपर बहुत सारा बैक है, उस कंडीशन में क्या करूँ। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर 3.5 साल से 4 साल मैक्सिमम 4 ईयर वर्स्ट कंडीशन में बोल रहा हूँ, 3.5 साल तक अगर आप बीसीए कंप्लीट कर लेते हो या आपको लगता है कि मैं कंप्लीट कर दूंगा तो वो गुड है। 4 साल से अगर आप ज़्यादा जाते हो तो वर्स्ट कंडीशन है, कंपनी बहुत दिक्कतें करेगी आपको हायर करने में। अगर बीसीए की डिग्री पे आप जाते हो तो या आपका एक कैरियर में या आपके एक रेज्यूमे में बैड इम्पैक्ट वो शो करता है। और दूसरा बात है कि जो बच्चे 12 में मैथ लेते हैं उन लोगों के लिए मैथ पेपर निकालना इजी होता है, बिकॉज बीसीए का जो सिलेबस है, मैं बीसीए की बात कर रहा हूँ, तो मैथ का जो सिलेबस है थोड़ा सा ग्रेजुएशन लेवल की मैथ है, थोड़ा सा पोस्ट ग्रेजुएशन का भी मैथ है और थोड़ा सा 12 का मैथ है। 12 ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के मैथ के सिलेबस को लेते हुए आपके बीसीए का मैथ के सिलेबस को डिफाइन किया गया है, डिज़ाइन किया गया है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो 12 में आर्ट्स के बच्चे होते हैं या नॉन मतलब कि मैथ बैकग्राउंड कॉमर्स के बच्चे होते हैं, उन लोग के लिए पेपर निकालना टफ हो जाता है। उन बच्चों को कम से कम 7 से 8 घंटा डेली मैथ में अगर आप डेली करते हो तो जाके आपकी मैथ की पेपर क्लियर हो पाएगी। 7 से 8 घंटा डेली मैथ लगाते हो अच्छे से, तो मैं डेली की बात कर रहा हूँ उस सेमेस्टर में, बिकॉज जिन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं है मैथ तो वो सारे बच्चे पेपर के साथ उन्हें और भी पेपर देना है, मैथ भी पढ़ना है, पॉसिबल नहीं हो पाता, पेपर बैक लगते हैं। उन सारे बच्चों के जो बच्चे नॉन मतलब कि मैथ बैकग्राउंड से हैं, आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, तो उन लोग का मैक्सिमम बैक मैथ में लगता है और प्रोग्रामिंग पेपर में लगता है, कॉन्सेप्चुअल पेपर में लगता है, बिकॉज उनकी कॉन्सेप्ट उतनी डेवलप नहीं हो पाती, बिकॉज आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं तो आर्ट्स का जो कॉन्सेप्ट होता है वो थ्योरी वाला होता है। कॉमर्स का कॉन्सेप्ट मैथ वाला होता है, बट वो डिफरेंट टाइप की मैथ होती है, कॉमर्शियल मैथ होती है, तो इसी रीजन से मैक्सिमम बच्चों का बैक लगता है। दूसरा रीजन ये होता है क्या, हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं तो कैरी लैंग्वेज भी एक बहुत ज़्यादा बैरियर क्रिएट करती है। तो छोड़ना कोई सॉल्यूशन नहीं है कि मैं छोड़ दूंगा तो मैं कर लूँगा, बट बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रही है, आपको ये लग रहा है कि मुझसे मैथ नहीं हो पाएगा, तो आप लोग छोड़ सकते हो। आर्ट्स में एडमिशन ले लो, सिंपल ग्रेजुएशन कर लो, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करो। अगर बीसीए ही नहीं कर पा रहे हो तो आगे एमसीए क्या करोगे। एमसीए करना है, फिर आईटी सेक्टर में ज्वाइन करना है, और आईटी सेक्टर का जो सेक्टर है, आप ये सोच लो, जो लोग भी आईटी सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं, अगर पढ़ने का हमेशा आदत रहेगी, मतलब कि न्यू टेक्नोलॉजी को हमेशा सीखना होगा, प्रोग्रामिंग को हमेशा सीखना होगा, अलग अलग एग्जामिनेशन को पास करना होगा, सर्टिफिकेशन का हो गया, अपने कैरियर को, अपने रेज्यूमे को ठीक करने के लिए। अगर पढ़ने का शौक़ है हमेशा ज़िंदगी भर के लिए तो आईटी सेक्टर में आओ। अगर ये सोचते हो कि मैं बस किसी तरह मैंने बीसीए कर लिया, एमसीए कर लिया तो मुझे जॉब लग जाएगी तो ज़िंदगी कट जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। बीसीए एमसीए करने के बाद अगर आप आईटी सेक्टर में जॉब में आते हो तो आपको हमेशा पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज लैंग्वेज प्रत्येक ईयर, एवरी ईयर लैंग्वेज चेंज हो जाते हैं। जावा का नया वर्जन आ जाता है, पीएचपी का नया वर्जन आ जाता है, जावा स्क्रिप्ट का नया वर्जन आ जाता है, नई चीज़ें को सीखनी होती है। तो जिन्हें पढ़ने का शौक़ है, हमेशा पढ़ने का शौक़ है, 60 साल तक आपको अगर पढ़ने का शौक़ है तो आप बीसीए एमसीए करो और आईटी सेक्टर में कंटिन्यू करो। इनिशियल में ही बीसीए एमसीए में आप लोग क्या करते हो, पेपर छोड़ देते हो, पेपर बैक लगा लेते हो। सबसे बड़ी दिक्कतें, मुझे गुस्सा ये लगती है कि गधे मैसेज करते हैं कि मैंने बहुत दिनों से 3 सेमेस्टर से पेपर नहीं दिया हुआ है, मेरी 10 पेपर बैक है, मैं क्या करूं। तो मुझे गाली देने का मन करता है उनके गार्जियन को भी और आप लोगों को भी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, गार्जियन को ध्यान देनी चाहिए कि अपने बच्चों पे कि वो प्रत्येक सेमेस्टर में पास कर रहे हैं क्या नहीं, प्रैक्टिकल को प्रॉपर रिजल्ट को चेक करना चाहिए। और आप लोग को भी एक प्रॉपर टाइम पे पेपर को कंप्लीट करना, ये नहीं कि कॉरस्पॉन्डेंस है, आज एग्जाम नहीं दूंगा तो नेक्स्ट सेमेस्टर में दे दूंगा, ये सोच होती है। इसी सोच के कारण आप लोग की बैक लगती है। तो नहीं हो पा रहा तो छोड़ दो भाई, छोड़ना कोई सॉल्यूशन नहीं है। फिर भी अगर नहीं हो पा रहा है, मैथ में इंटरेस्ट नहीं है, प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट नहीं है, और दूसरा कि 60 साल तक अगर स्टडी करने की क्षमता नहीं है आप लोग को, बीसीए एमसीए के बाद भी आप लोग को ज़िंदगी भर पढ़ाई करनी होगी अगर आईटी सेक्टर में जॉब करना चाहते हो तो, बिकॉज हमेशा नया कॉन्सेप्ट को सीखना होगा। ये मत सोचो कि बीसीए कंप्लीट हो गई तो कैरियर अच्छी हो जाएगी, एमसीए कंप्लीट हो गई तो कैरियर अच्छी हो जाएगी। तो अगर हमेशा पढ़ने का मन है तो बीसीए एमसीए कंटिन्यू करो, वरना छोड़ दो। बहुत सारे सेक्टर हैं,
ग्रेजुएशन में सिंपल सा आर्ट्स से ग्रेजुएशन कर लो, गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करो, गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हो। 5 पेपर 6 पेपर 6 से बार पेपर की बैक लगा के रखे हुए हो, बहुत दिनों से प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं दिए, तो क्या करोगे बीसीए करके? छोड़ दो बीसीए। ये थोड़ा र्यूट सा आंसर आप लोग को लग रहा होगा, बहुत र्यूट लग रहा होगा, ठीक है। तो पेपर 1-2 पेपर की बैक आप आ जानी ना कॉमन होती है। सपोज मैंने एक सेमेस्टर का एग्जाम दिया, 1 पेपर की बैक आ गई, 2 पेपर की बैक आ गई, तो कॉमन है, फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में आप मेकअप कर लोगे। अब भाई 10-10 पेपर की बैक लेके बैठे हुए हो, 8 पेपर 10 पेपर की बैक लेके बैठे हुए हो, 3 सेमेस्टर से आपने एग्जाम नहीं दिया है, 3 सेमेस्टर से आपने प्रैक्टिकल नहीं दिया, तो क्या करोगे? बीसीए करके छोड़ दो ना। थोड़ा सा र्यूड है, तो इस टाइप का गधा वाला मैसेज मत किया करो मुझे इंस्टाग्राम पे कि मेरी इतनी पेपर बैक है, मैं क्या करूँ, इतना मैंने 8 से 12 किया हुआ है, तो बीसीए हो पाएगा कि नहीं? अरे भाई खुद सोचो, मैथ अगर अच्छी नहीं है तो क्या करोगे बीसीए में एडमिशन लेके? बिकॉज मैथ तो पूरी ज़िंदगी आपको पढ़नी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट आपको पूरी ज़िंदगी पढ़नी पड़ेगी। एक एग्जांपल लेता हूँ, एक एमसीए पास बंदा है, वो कोई आईटी सेक्टर में ज्वाइन करता है, तो उसका जो प्रोजेक्ट है फाइनेंस वाला है। अगर मैथ में इंटरेस्ट ही नहीं है, उसमें मैथ में कैलकुलेशन ही नहीं आता है कि कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे बैलेंस शीट निकालना है। कॉमर्स के लिए बच्चों को थोड़ा सा फ़ायदा होता है अगर वो बैंकिंग सेक्टर में आगे जाते हैं, तो अगर वो 12 का प्रॉपर मैथ सीख लेते हैं, और उनका कॉमर्स का तो मैथ रहता ही है। बिकॉज आप जब आईटी सेक्टर में जॉब करते हो तो डिफरेंट फंक्शन पे, डिफरेंट सॉफ्टवेयर पे आपको काम करना होता है, सब कुछ लॉजिकल बेस्ड होते हैं। जिन्हें लॉजिक पसंद है, प्रोग्रामिंग पसंद है, गेमिंग पसंद है, वो लोग ही सेक्टर को ज्वाइन करें, वरना छोड़ दें। और जितना भी इंस्टाग्राम पे मैसेज आया है, इस टाइप की बुलशिट मैसेज कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे मत किया करो कि इतना पेपर बैक है, क्या करूँ, कंटिन्यू करूँ या छोड़ दो, मत करो बीसीए, नहीं हो पाएगा तुमसे। बहुत ही र्यूड सा आंसर लगा होगा सुनने में ये। अगर ज़िंदगी भर पढ़ाई करनी है, ज़िंदगी भर न्यू टेक्नोलॉजी को सीखना है, जो आईटी सेक्टर में जॉब को कंटिन्यू करना है, तो बीसीए करो। पढ़ने में इंटरेस्ट है हमेशा के लिए तो करो, और पेपर बैक तो लगती है, उसे निकालो। ऐसा नहीं है कि 8 पेपर 10 पेपर बैक लग गई, हमेशा लगते आ रही है, तो उस कंडीशन में बीसीए मत करो। ये बहुत ही र्यूड सा एक वीडियो होगा मेरा अब तक का, बट ये सच्चाई है, इस सच्चाई को सुनो, समझो। प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है, मैथ में इंटरेस्ट है, हमेशा पढ़ने का इंटरेस्ट है, प्रोग्रामिंग अच्छी लगती है, कंप्यूटर पे बैठना अच्छा लगता है, प्रोग्रामिंग करना अच्छा लगता है, न्यू चीज़ों में इन्वेंशन करना अच्छा लगता है, तो उस कंडीशन में आप बीसीए कंप्लीट करो। मैथ में इंटरेस्ट नहीं है, प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट नहीं है, तो सिंपल ग्रेजुएशन के लिए बीसीए मत करो, ठीक है। तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो या बुरी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। तो जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।